हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो इससे पहले ये पाठ पढ़ा दिया गया, तो आज इसका अभ्यास कार्य करते हैं। यानी सही विकल्प छांटिए। पाठ क्या था आपका 9, क्रिया का काल। ये पढ़ा दिया, समझा दिया। तो अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य। सही विकल्प छांटिए। काल कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 सही है, 3 गलत है। तो सही पर सही का निशान लगाना है। काल कहते हैं समय का बोध कराने वाले शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को या संज्ञा शब्दों को या विशेषण शब्दों को। क्या कहा? पहला प्रश्न, काल कहते हैं समय का बोध कराने वाले शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा शब्दों को या विशेषण शब्दों को। तो उसका उत्तर हुआ पहले वाला कै, सही। समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो कितने होते हैं? 3। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, चल रहे समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को, चल रहे समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को क्या कहते हैं? नंबर कै, वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? कै, वर्तमान काल कहते हैं। अब नंबर 4, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं? यह प्रश्न आपका। कै, जहाँ क्रिया चल रही होती है। ख, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। ग, जहाँ क्रिया समाप्त होती है। घ, जहाँ क्रिया का सामान्य रूप होता है। तो उत्तर हुआ इसका ख, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। प्रश्न नंबर 5, संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं क्या? जिस क्रिया के होने में संदेह हो, जो क्रिया संपन्न हो चुकी हो, जो क्रिया कभी पूरी न हो, जो क्रिया चल रही हो। तो 4 में से कौन सा सही हुआ? कै, जिस क्रिया के होने में संदेह हो। नंबर प्रश्न 6, वर्षा हो रही थी। इस वाक्य का भविष्यत्काल में क्रिया रूप होगा। क्या? वर्षा होगी, वर्षा हुई थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही होगी। तो क्या हुआ इसका ऑप्शन नंबर घ, वर्षा हो रही होगी। नंबर 7, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस वाक्य का वर्तमान काल में क्रिया रूप होगा। क्या? मैं कल विद्यालय गया था। है, मैं कल विद्यालय जा रहा था। ग, मैं कल विद्यालय जा रहा हूँ। घ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर घ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब नंबर 8, गीता ने किताब खरीदी थी। इस वाक्य का भविष्यत्काल में क्रिया रूप होगा। गीता ने किताब खरीदी थी। नंबर कै, गीता किताब खरीदेगी। गीता किताब खरीदी, गीता ने किताब खरीदेगी, गीता किताब खरीद रही है। तो उत्तर हो गया कै वाला सही, गीता किताब खरीदेगी। नंबर 9, मैंने पानी पिया। इस वाक्य का वर्तमान में क्रिया रूप होगा। मैंने पानी पिया, इस वाक्य का वर्तमान में क्रिया रूप होगा। क्या? मैंने पानी पिया था, मैंने पानी पी रही है, मैं पानी पीऊँगी या मैं पानी पी रही हूँ। तो क्या हुआ? नंबर घ, मैं पानी पी रही हूँ। नंबर 10, बादल गरजते हैं। इस वाक्य का भूतकाल में क्रिया रूप होगा। बादल गरजते हैं, इस वाक्य का भूतकाल में क्रिया रूप होगा। क्या? बादल गरजेंगे, बादल गरज रहे थे,
शायद बादल गरजे, बादल गरज रहे थे। तो कौन सा सही हुआ? घ, बादल गरज रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका अभ्यास कार्य, इसका करा दिया। आप भी बुक में करें। अब इसके प्रश्न उत्तर कराता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं आपको। तो चलो अब प्रश्न उत्तर करते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ 9 क्रिया का काल, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी इसका अभ्यास कार्य करा है, तो अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, काल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। काल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। काल यानी समय। उत्तर, काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने अथवा होने के समय का बोध होता है, काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने अथवा होने के समय का बोध होता है, काल कहलाता है। जैसे अतुल पत्र लिखता है, प्रभा खाना खा रही थी, निशा विद्यालय जाएगी। तो यहाँ इसमें समय का पता चल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? काल। प्रश्न नंबर 2, काल कितने प्रकार के होते हैं? यानी काल के भेद लिखने हैं, प्रकार लिखने हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका था, थी, और भविष्यत काल जो आएगा। अब नंबर प्रश्न 3, वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में घटित होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के या कार्य का चल रहे समय में घटित होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता भौंकता है आदि। तो क्या था वर्तमान काल? क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में घटित होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता भौंकता है आदि। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, भूतकाल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, भूतकाल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भेड़िए ने भेड़ को मारा, कल वर्षा हो रही थी। क्या कहा? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भेड़िए ने भेड़ को मारा, कल वर्षा हो रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका 9 पूरा कंप्लीट हो गया। इसको पढ़ा भी दिया गया, समझा दिया गया। अभ्यास कार्य, बुक वर्क और प्रश्न उत्तर भी हो गए। आप इसको अपनी कॉपी और बुक में स्पष्ट साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।